देखो ये बर्नौलीज थ्योरम समझने के लिए पहले ये चीज करना पड़ेगा। ये दो पेपर है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे फूंक मारता हूँ इस पेपर के बीच में, तो क्या ये पेपर दूर भागेगा, मतलब दूर हो जाएगा एक दूसरे से, कि पास होगा? बताओ। दूर भी होगा, पास भी होगा। दूर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होगा। पास में फिर से देखते हैं। पास हुआ ना, मतलब इसको उड़ने से पहले देखना। हवा के कारण अब देखते हैं, ठीक है। फिर दरवाजा पास आ रहा ना? हाँ, पास आ रहा। तुम ध्यान से देखो, ये पास आएगा। पास आया? हाँ, आया। इसको तो जाना चाहिए था दूर। हाँ। ठीक है, मतलब कि जो इस कागज के बीच पे जो प्रेशर है वो हो जा रहा कम। प्रेशर ही इसको दूर रखे हुए है। जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, हवा के कारण जो प्रेशर है, हवा एक तरह का, एयर एक तरह का क्या है, फ्लूइड है, जिसमें फ्लो होने का वो है, गुण है। तो वो क्या है, फ्लूइड है। तो मैं जब यहाँ पे से फूंक मार रहा हूँ तो जो प्रेशर है वो कम हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स है जो, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने पर उसका प्रेशर घट जा रहा है ना। तो जब हम क्या प्रेशर में क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है, प्रेशर घट जा रहा है। जब हम काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो, है ना। यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और प्रेशर घट रहा है। यानी यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, कंपेंसेट हो रही है, मतलब कि एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस थोड़ी ना होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो रही है, कंपेंसेट हो रही है ना। तो बर्नौली ने एक प्रिंसिपल दिया था, है ना, वो है P, ठीक है, P अपान रो, ठीक है, फ्लूइड के लिए P अपान रो इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये होता है 1/2 mv स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे होगा रो v स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे उठा रहे हैं उस कागज को, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी थी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे mgh, तो यहाँ पे होगा रो जी एच, ठीक है। ये रो क्या है, डेंसिटी है यहाँ पे, ये होती है कांस्टेंट, ठीक है, क्या होती है, कांस्टेंट। यही है बर्नौली थ्योरम, ठीक। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, है ना, तो आप प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा एक पाइप, है ना, एक पाइप कंसीडर करना पड़ेगा और फ्लूइड कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड के लिए है ना, क्या है, फ्लूइड के लिए। प्रेशर जब हम काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की बढ़ा देते हैं तो प्रेशर हो जाता है कम, है ना, प्रेशर हो जाता है कम। यही है बर्नौली थ्योरम, ठीक है। और फिर उसकी जो एनर्जी रहती है, पूरे सिस्टम की जो एनर्जी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, यही बर्नौली ने बताया था, और यही है बर्नौली का थ्योरम, ठीक है। तो हम एक पाइप ले रहे हैं, है ना, पाइप ले रहे हैं, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होगा, ठीक है। और यहाँ से हाइट, क्योंकि हमको डिफरेंट शो करना है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमको डिफरेंट शो करना है, तो यहाँ पे हाइट हम इसीलिए हॉरिजॉन्टल नहीं लिए हैं, हम लिए हैं वर्टिकल,
हॉरिजॉन्टल ही नहीं लिए है ना वर्टिकल लिए है। हाँ वर्टिकल तो ऐसे हुआ ना। वर्टिकल ना लिए ना हॉरिजॉन्टल लिए, इसलिए हमको दूसरा डिफरेंट शो करना पड़ेगा, इसलिए हम हाइट डिफरेंट लिए, यानी हाइट यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, यानी यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी वहाँ, है ना। ठीक है, यहाँ पर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 मान लेंगे, है ना। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। ठीक है, यहाँ से लिक्विड वो फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड है ना। और किसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ यहाँ पर का जो, ठीक है, लिक्विड है ना। तो यहाँ पर होगा जो वॉल्यूम होगा V1 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम V2। ठीक है, यहाँ से जो पार करेगा इस यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक के लिए इसका जो वॉल्यूम है वो V1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए V1 मान लेते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। अगर यहाँ है कोई पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। ठीक है, और किसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ हाइट की जरूरत पड़ेगी ना, फिर आगे चल के देखेंगे क्या करना। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स पिछला जो पार्टिकल है वो लगाए, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो वर्क डन, है ना, वर्क डन बाय फ्लूइड है ना, फ्लूइड ऑन सेक्शन ए, है ना। इसको सेक्शन ए मान लेते हैं, इसको सेक्शन बी मान लेते हैं, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, सेक्शन, वहां पे ए बी मान लो पाइप ही है वो। हाँ। तो इस जगह पे जो वर्क डन हुआ, है ना, वो सेक्शन ए पे हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, सेक्शन बी में। तो अभी तो फोर्स निकालेंगे, है ना, बाद में वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड ऑन सेक्शन ए, है ना। तो यहाँ पे फोर्स F1 मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे F1 मान लेते हैं। तो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला ma, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड के लिए है ना, तो फ्लूइड के लिए क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जब निकालेंगे तो प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर माने क्या माना है, P1 मान लेते हैं और इसमें A1 मान लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर है क्या, P1 और यहाँ पे P2 मान लेते हैं। ठीक, तो ये वर्क एक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड ऑन सेक्शन ए, ये निकला। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्क डन कितना हुआ, है ना। फोर्स एक्ट करेगा तो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो वर्क भी तो होगा, फोर्स लगाएंगे तो वर्क नहीं होगा, होगा। तो वर्क डन यहाँ पे कर लेते हैं इसको W1, है ना, क्योंकि दूसरे बार भी निकालना है। ठीक है, W1 इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा, है ना, जितना इसकी वेलोसिटी हुई, है ना, जितना इसकी वेलोसिटी रही उतना ही मान लो। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा, है ना, सिर्फ t, ठीक है, t समय लगा, और बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, मान लो ये बहुत छोटा है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 है ना। तो जितनी वेलोसिटी रहेगी इस इंस्टेंट टाइम में, है ना, इस इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम में जितनी वेलोसिटी रहेगी उतना ही दूर वो जा पाएगा, उतना ही दूर ना जा पाएगा जितनी उसकी वेलोसिटी रहेगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर की वेलोसिटी क्या है, v1 है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, v1 ही होगा, ठीक है ना। तो इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है।
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे v है क्योंकि t टेंड्स टू 0। जितना समय वो यहाँ जाने में लगाएगा, जितने वेलोसिटी रहेगी उतना ही डिस्टेंस होगा, है ना। तो F इंटू v1, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स की अगर वैल्यू रखें तो W1 P1 A1 V1, है ना। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इतना ही होगा, है ना। सिमिलरली वर्क डन क्या हो गया, तो सिमिलरली वर्क डन ऑन सेक्शन बी, इस सेक्शन में क्या काम होगा लिक्विड को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं W2, P2 जैसे यहाँ पे P1 था तो यहाँ P2 होगा, यहाँ A2 होगा और यहाँ V2 होगा, ठीक। अब जो वर्क डन है ना, यहाँ पर जो होगा पतला पाइप है, हाँ मोटा है ना। तो जितना यहाँ पे वर्क डन हुआ वो वर्क डन यहाँ से ये अधिक होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी वो अधिक होगी क्योंकि पतला है ना पाइप। अगर पाइप पतला है तो यहाँ से ज्यादा तेज से फ्लो करेगा ना, समझ रहे हो। लेकिन ये तो कंप्रेसिबल लिक्विड वाला था ना, कंटिन्यूअस मास की बात नहीं हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ना जाता होगी तो वर्क डन यहाँ पे जाता होगा, ठीक है। वर्क डन यहाँ पे ज्यादा होगा ना क्योंकि पतला पाइप है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क लगा तो वेलोसिटी अधिक है, तो वेलोसिटी ही अधिक हो गई तो ये तो अधिक ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे प्रेशर भी अधिक है क्योंकि पतला पाइप है, प्रेशर भी अधिक है यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ फोर्स, नेट अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क को W से डिनोट करते हैं, है ना। W1 माइनस W2 क्योंकि अधिक है ये, है ना। तो क्या है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, है ना। ये W है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम देखेंगे, है ना, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा, है ना। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा, है ना, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी तो यहाँ बता देंगे कि A1 V1 क्या है। A1 V1 क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ये स्मॉल b किया था, है ना, ये भी स्मॉल b होगा, ठीक है। तो देखो एरिया और ये क्या है, वेलोसिटी है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी है, ठीक है। और यही है हाइट उसकी,
यही है क्या हाइट उस ये अगर ये सिलेंडर इसे दिख रहा है तो ये सिलेंडर की क्या हाइट ही है। तो एरिया इनटू हाइट क्या होता है? एरिया इनटू हाइट वेलोसिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम, हाँ सॉरी, हाँ क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये क्या है? वॉल्यूम है और ये भी क्या है? वॉल्यूम है। तो यहाँ पे लिखेंगे here A1 V1 and A2 V2 are वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम ही तो है, यस वॉल्यूम है। तो A1 V1 एंड A2 V2 क्या है? वॉल्यूम। अब जो फ्रॉम तो वॉल्यूम है ना? तो PV ठीक है, अभी लिखेंगे M1, ठीक है, M इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम है तो मास इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू, है ना, डेंसिटी, है ना, हाँ। इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये इनटू है ना? क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम आगे बढ़ाएं तो वॉल्यूम क्या है? A1 V1 है, तो रो A1 V1 है ना? और इस जगह के लिए, इसके लिए अगर निकाले, कहाँ गया? इसके लिए निकाले तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो A2 V2, है ना? तो अगर रो से सब साइड, तीनों साइड में डिवाइड कर दे रो से, तो क्या निकल के आएगा? तो तीनों साइड में अगर रो से डिवाइड कर देते तो M अपान रो, हाँ, रो कट जाएगा यहाँ पे, हाँ। M A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना? फिर इस को हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, है ना? ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इतना में लिखो। तो इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, है ना? तो इसके जगह पे भी M अपान रो आएगा, ठीक है, और इसके जगह पे भी M अपान रो आएगा। तो देखो W इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है? P1, है ना? तो M अपान रो, M अपान रो माइनस P2 M अपान रो। तो M अपान रो को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो P1 माइनस P2, ये आ गया हमारा वर्क डन का इक्वेशन, ठीक। और जब हमने फ्लूइड फ्लो कराया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आई होगी, है ना? और जो पाइप था वो ऐसे था, हाँ। ऐसे था, हाँ। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होगी क्योंकि हाइट ज्यादा है, हाइट पर डिपेंड करती है ना mgh। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हाइट है ऊपर, हाँ। है ना? फ्लो करने पे। तो लेट कर लेते हैं, लेट mgh1 क्योंकि इधर h1 हमने माना था, एंड mgh2 आर द कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड का ना, पाइप थोड़ी ना मूव कर रहा है, हाँ। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इंक्रीज इन पोटेंशियल, है ना, एनर्जी, ठीक है। तो क्या होगा इंक्रीज? mgh2 क्योंकि हाइट ज्यादा है उधर ज्यादा होगा, है ना? और दूसरा mgh1, ठीक है, ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक। अब हम मानते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो लेट हाफ m v1 स्क्वायर
हाँ है ना, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट होगी क्योंकि पाइप का है वहां सकरा है वहां पे पाइप शुरुआत में, तो वहां पे डिफरेंट होगी वेलोसिटी, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां पे डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे v1 हमने मान लिया, लेट हाफ mv1 स्क्वायर एंड हाफ mv2 स्क्वायर बी द काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ऑफ सेक्शन ए एंड बी, तो वो समझ जाना आप, है ना, सेक्शन ए का और सेक्शन बी का, ठीक। तो यहाँ पर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे, पहले ये होगा उसके बाद। हाँ, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv1 स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, है ना, ठीक है, ये होगी। और अब देखो जितना हमने वर्क किया उतना ही अमाउंट ऑफ इसमें काइनेटिक एनर्जी आई होगी, उतना ही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, है ना। तो वर्क डन ऑन लिक्विड इज इक्वल टू इंक्रीज इन, है ना, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बढ़ेगा ना, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में तो पहले वाला आया है, यहाँ पे हाफ मतलब सेक्शन ए का अधिक है और सेक्शन बी का कम है, दैट बिकॉज ऑफ हाइट के कारण वो, है ना। तो वर्क डन क्या आया था, वर्क डन m अपान रो, है ना, m अपान रो p1 माइनस p2, है ना, और इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh2 माइनस mgh1 फिर प्लस लगा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, है ना। तो देखो m यहाँ पे भी है और m हर टर्म में है इधर, तो m कॉमन लेके m को हटा देते हैं, है ना, तो यहाँ पे बचेगा p1 माइनस p2। अब देखो m तो कैंसिल हो गया ना, अब रो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, एक स्टेप शॉर्ट में, तो m हट गया, अब उसके यहाँ पे क्या आ गया रो, तो रो gh2 माइनस रो gh1, सब में रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, है ना, तो हाफ रो v1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, प्रेशर, है ना, तो P1 यहाँ जहाँ H1 है उसको इधर ले आओ, माइनस होती है प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया H1, है ना, ठीक है। अब फिर V1 वाला क्या है, ये है ना, तो यहाँ पर कैसे आ गया, ये प्लस में था और ये माइनस में था, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हाँ, यहाँ पर भी हमको अगर इधर आना है तो इसको प्लस में होना पड़ेगा, और प्लस में होना पड़ेगा तो यहाँ पे इसको माइनस होना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर भी हम इसको 2 आगे रहेगा और 1 पीछे, है ना, तो ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, है ना, तो हाफ रो, है ना, v1 का स्क्वायर, ठीक, और इधर क्या था p2 इधर जाएगा, तो p2 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, है ना, p2 क्या हो गया प्लस
और यहाँ पे H2 वाला पहले से टर्म प्लस में है ना, तो रो जी H2 और प्लस हाफ रो V2 है ना का स्क्वायर। ठीक है, जो आगे से कब मेरे को बताते हैं ना, हाँ वहाँ पे ऐसे ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर सुधार देते हैं, यहाँ पे V1 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो ये प्रेशर है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जो पाइप था यहाँ पर के लिए है ये, और ये बाद के लिए। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल, कांस्टेंट है। अच्छा, है ना, हाँ, क्या है, कांस्टेंट है। यही है बर्नौली का थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे P हैंस है ना, P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो पोटेंशियल प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट होगी एवरी पॉइंट ऑन द पाइप, है ना, ऑन द पाइप। जिस कंटेनिंग पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिख देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो यही बोलता है बर्नौली थ्योरम की, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हर पॉइंट में कांस्टेंट होगा, चाहे पाइप क्या हो, पाइप को सकरा भी हो और चौड़ा भी हो, तो भी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। चलो ठीक।